स्टूडेंट्स, हमारे पास बीएससी केमिस्ट्री का पेपर है, यह लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर है और एनईपी का पेपर है 2023 का। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं। आपको केवल 5 क्वेश्चन पेपर में करने हैं, केवल 5 ही आपको करने हैं और सभी 15-15 नंबर के हैं। 75 नंबर का पूरा पेपर है। आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ए पार्ट है, पाउली के अपवर्जन नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये पहला क्वेश्चन है। फिर इसी का बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, NaCl के लिए बॉर्न हैबर चक्र की रचना कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन सी वाला दिया हुआ है, विकर्ण संबंध की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन आया है, विद एग्जाम्पल आंसर इसका देना है। तो पहले में ये 3 पार्ट दिए हुए थे, ABC, ये पूरा 15 नंबर का है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा वाला VSEPR थ्योरी का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखना VSEPR सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस सिद्धांत के आधार पर CIF3 SF4 SF6 और I3- के संरचना की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकेंड, VSEPR थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसमें ए पार्ट दिया हुआ है, त्रिज्या अनुपात का नियम क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, व्हाट इज रेडियस रेशियो रूल एंड व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। इसी का सेकंड बी वाला दिया हुआ है, फैजान के नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, फैजान्स रूल, ये हमें एक्सप्लेन करना है। इसी का सी पार्ट दिया हुआ है, जालक दोष क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक जालक दोष की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, लैटिस डिफेक्ट्स आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, आवर्त सारणी में इसकी आवर्तता की व्याख्या कीजिए, विद्युत ऋणात्मकता के अलग अलग सिद्धांतों को बताइए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको बताना है, पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से आपको लिखना है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए पार्ट में 2 दिए, ए पार्ट दिया हुआ है इसका, CO2 एक गैस है जबकि SiO2 एक ठोस है, क्यों, ये आपको बताना है। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट दिया हुआ है, बोरान ट्राई हैलाइड में से बताइए क्यों BF3 सबसे कम अम्लीय है जबकि BI3 सबसे ज़्यादा अम्लीय है, ये आपको बताना है। इसी का सी पार्ट दिया हुआ है, CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है जबकि SiCl4 का हाइड्रोलिसिस आसानी से होता है, क्यों, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसको देखते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए एवं इसमें प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या कीजिए, साई तथा साई स्क्वायर के सार्थकता की व्याख्या कीजिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको बताना है, विद एक्सप्लेन करना है पूरा अच्छे से। और साई तथा साई स्क्वायर क्या है ये भी आपको बताना है, इसकी भी व्याख्या करनी है। ये भी पूरा 15 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ए दिया हुआ है, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां क्या हैं, अणुकक्षक सिद्धांत एमओटी के अनुसार परमाणु कक्षकों को रेखीय संयोग के नियमों की व्याख्या कीजिए, ये आपको करना है। एमओटी का क्वेश्चन आया हुआ है पूरा। फिर बी वाला इसी का दिया हुआ है, O2 और O2+ अणुओं के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चित्र का चित्रण कीजिए और बंध कोट की गणना कीजिए, ये आपको बताना है। बॉन्ड ऑर्डर बताना है। इसी का सी पार्ट दिया हुआ है, विषम नाभिकीय अणु CO के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चित्र का चित्रण कीजिए, ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हेटेरोन्यूक्लियर CO मॉलिक्यूल, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, बॉन्डिंग इन डाइबोरेन B2H6 में आबंधन, ये आपको बताना है, बॉन्डिंग इन डाइबोरेन। और फिर इसी का बी पार्ट दिया हुआ है, सिलिकेट्स और उसका वर्गीकरण, ये को करना है। और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, अंतर हैलोजन यौगिक, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक्सप्लेन द शेप ऑफ XeOF4, XeOF2 एंड XeF4, इनकी आपको संरचना की व्याख्या करनी है, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 नंबर के हैं, ABC पार्ट दिया हुआ है। फिर बी वाला दिया हुआ है, बताइए BeH2 एक सहसंयोजक और बहुपरमाणुविक है जबकि CaH2 आयनिक है, क्यों, ये आपको बताना है। फिर सी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसी का, बंधी आणविक कक्षक और विपरीत आणविक कक्षक में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपको बताना है, इसमें डिफरेंस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोराजीन को अकार्बनिक बेंजीन भी क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। ए पार्ट इसका है। फिर बी पार्ट देखते हैं, डिस्कस इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव की विवेचना कीजिए, ये आपको बताना है। फिर इसी का सी पार्ट दिया हुआ है, डिफाइन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझाइए, तो ये इसका सी पार्ट दिया हुआ था। बस इतना ही पेपर है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर है, ऐसा ही पेपर आपका आता है, देख लीजिए स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़ाई करिए और आराम से पेपर कर लेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें से केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर बीएससी मैथ का एक एक क्वेश्चन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चंस की वीडियो धीरे धीरे अपलोड किए जा रहे हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन देख सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने इस पेपर के पीडीएफ का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां से जाकर आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।